हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th चैप्टर 1 लार्ज नंबर अराउंड अस न्यू एनसीईआरटी बुक से। जो आपका अभी नया एनसीईआरटी का मैथ्स का टेक्स्ट बुक आया है, उसका जो चैप्टर 1 है लार्ज नंबर अराउंड अस, उसका आज हम फर्स्ट फिगर इट आउट करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो आपका ओल्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है क्लास 7th का, उसके भी सारे चैप्टर कवर किए हुए हैं हमारे चैनल पे। अगर आपको उनके भी नोट्स चाहिए या उनके भी आंसर के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप चैनल पे जा करके किसी भी चैप्टर का सर्च कर कर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये देखिए क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 1 में। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ चिंतामणि वाज अबाउट 75,000. How much less than 1 lakh is 75,000? यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या जरूरत है कि आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें कि क्वेश्चन में क्या कहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में आपको ये बताया कि 2011 के सेंसस में, यानी कि जिसको सेंसस, जिसे हम जनगणना कहते हैं, राइट, 2011 के सेंसस में जो पॉपुलेशन थी चिंतामणि टाउन की, वो कितनी थी? 75,000 के अराउंड थी। सो हाउ मच लेस देन 1 lakh इज 75,000। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि ये जो 75,000 है ये 1 lakh से कितना लेस है, यानी कि 1 lakh से कितना कम है। मीन्स 75,000 को अगर हमें 1 lakh बनाना है तो हमें इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा। मीन्स ये अभी 1 lakh से कितना कम है, ये आपको बताना है। ओके, तो आई होप आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ गए होंगे। तो चलिए करते हैं आंसर को स्टार्ट। ये देखिए, अभी देखिए आपको ये तो पता है कि 1 लाख हम कैसे लिखते हैं, राइट। 1 लाख में 5 zeros होते हैं। तो 1 लाख में से जब हम 75,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे देन वी विल गेट अवर आंसर दैट हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000। तो देखिए सबसे पहले हम 1 लाख लिख लेंगे, राइट। इसके बाद देखिए इसमें से हमें क्या करना है, 75,000 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अभी देखिए यहां से आप कैरी लेंगे, 10 में से ये आपका 10 बन जाएगा और ये आपका बीच का 0 क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। 10 में से 5 गया, 5 बचा, एंड 9 में से 7 गया, 2, 25,000। तो ये जो 75,000 है ये 1 लाख से कितना लेस है, 25,000। तो हम लिख देंगे therefore 5,000 less than 1 lakh is 75,000, राइट। तो ये आपका फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन 2 है, जल्दी से हम वो भी कर लेते हैं। यस, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर 2024 इज 1,06,000. हाउ मच मोर देन 1 lakh इज 1,06,000? अभी देखिए अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा है कि जो चिंतामणि विलेज है वहां का एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 2024 में कितना है, 1,06,000. सो हाउ मच मोर देन 1 lakh इज 1,06,000। मीन्स जो 1,06,000 है वो 1 lakh से कितना ज्यादा है। ओके, देखिए 1,06,000 जो है वो 1 लाख से कितना ज्यादा है, हाउ मच मोर देन। तो कितना ज्यादा है ये पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1,06,000 में से अगर हम 1 लाख को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो बची हुई वैल्यू होगी उतना जो है वो 1,06,000 जो है वो 1 लाख से ज्यादा है। इजी, राइट। तो चलिए करते हैं जल्दी से सॉल्व। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया है 1,06,000 और इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी क्या, 1 लाख। ओके, तो ये देखिए और ये मेरा कुछ नहीं बचा। मीन्स
6000, मेरा कितना आंसर आ रहा है 6000, तो हम क्या लिखेंगे 6000 मोर देन 1 लाख इज 1 लाख 6000, मीन्स 1 लाख 6000 में 1 लाख से 6000 ज्यादा है, राइट। तो हम यहाँ पे लिख भी लेंगे 6000 मोर देन 1 lakh is 1,06,000। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, बस आप लोग फोकस के साथ करेंगे तो आपको इजीली आंसर मिलेंगे। इसका एक और क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी करते हैं जल्दी से। यस, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024। क्वेश्चन में ये कहा है कि जो चिंतामणि टाउन की पॉपुलेशन है वो 2011 से 2024 के बीच कितनी इंक्रीज हुई है। तो देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में 2011 में कितना सेंसस था और 2024 में कितना सेंसस था, वो डेटा उन्होंने हमें प्रोवाइड किया था। 2011 में जो चिंतामणि टाउन है उसकी पॉपुलेशन कितनी थी 75,000 एंड 2024 में इसकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो गई, और इंक्रीज होके कितनी पॉपुलेशन हो गई, इंक्रीज होके जो पॉपुलेशन है वो हो गई है 1,06,000। तो ये तो आपको दिख रहा है जो फिगर है वो इंक्रीज हो गया है। 2011 में पॉपुलेशन 75,000 थी और वही पॉपुलेशन 2024 में कितनी हो गई है 1,06,000। तो हमें ये जो डिफरेंस है वही बताना है कि जो अमाउंट इंक्रीज हुआ है, जो वैल्यू इंक्रीज हुई है वो कितनी है। तो अगर हमें इंक्रीज वैल्यू बतानी है तो हमें क्या निकालना होगा, डिफरेंस, यानी कि ये जो इन दोनों वैल्यू के बीच डिफरेंस आया है वही हमें बताना होगा। तो डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करते हैं, बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही करना पड़ेगा हमें। वी नीड टू सब्ट्रैक्ट द सेंसस ऑफ 2024 एंड 75,000। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन को स्टार्ट। ये देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, we will subtract the population of 2011 from the population of 2024। हमें क्या करना पड़ेगा, 2024 का जो भी पॉपुलेशन है उसमें से हमें 2011 का पॉपुलेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये देखिए सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये 1,06,000 माइनस 75,000। सब्ट्रैक्ट करना सभी को आता है, राइट। ये देखिए 0 में से 0 गया 0 0 0, यहाँ पे 6 में से 5 गया 1 एंड 10 में से 7 गया तो कितना आया आपका 3, राइट। अब देखिए 31,000 कितना इंक्रीज हुआ है 31,000। यहाँ पे हम लिख देंगे 31,000 population increase from 2011 to 2024। ओके, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स जो हमारा न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है लार्ज नंबर अराउंड अस, जो कि हमने आज ही से सीरीज शुरू की है, इसका हमने फर्स्ट फिगर इट आउट के 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।